हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में हम क्यूट से बेबी शोबे को देखते हैं और शोबे को अपने लिए फादर चाहिए था तो वो अपनी मॉम की एक पेंटिंग बनाता है तो बाहर रोड पर लगाते हैं और स्पीकर लेकर अनाउंस करने लगते हैं कि मेरी खूबसूरत मॉम को देखो, जिस किसी को इससे शादी करनी है वो मुझसे कांटेक्ट करे। जेंट्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बेबी खूबसूरत है तो मॉम भी खूबसूरत होगी। शोबे बोलते हैं कि किसी को चांस मिस करने की जरूरत नहीं। तो एक मोटा सा आदमी कहता है कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी मॉम के लिए सूटेबल हूँ। शोबे कहते हैं कि तुम्हारा तो पेट इतना बड़ा है तो मुझे फैटी डैड नहीं चाहिए। तो दूसरा बोलता है कि मैं कैसा हूँ। शोबे बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें तो नजर ही नहीं आती तो तुम मेरी मॉम के साथ सूट नहीं करते और फिर तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। तो एक लड़का बोलता है कि देखो मैं तो स्मार्ट हूँ और यंग भी हूँ। शोबे बोलते हैं कि तुम्हारी हाइट कम है तो तुम भी सूट नहीं करते और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अपनी मॉम के लिए हैंडसम हस्बैंड ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और मेल लीड होशाओ किसी काम से वहीं आया था। शोबे देखता है तो उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो हैंडसम है और जैसा मैं डैड चाहता हूँ ये बिल्कुल वैसा है। तो वो अनाउंस करते हैं कि तुम में से कोई भी मेरा डैड बनना डिजर्व नहीं करता तो यहाँ से जा सकते हो। और वो जाकर होशाओ की कार का दरवाजा खोलते हैं तो उसे डैड बुलाता है। असिस्टेंट और होशाओ दोनों हैरान हो जाते हैं। तो असिस्टेंट सोचता है कि इनका किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं तो इनका बेटा कहाँ से आया, और सोचते हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और होशाओ उसे देखकर सोचता है कि ये तो मेरा बिल्कुल बचपन लग रहा है। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम रॉन्ग कार में आ गए। शोबे बोलते हैं कि नहीं अंकल, मैं तो आपको ही तलाश कर रहा था। और बोलते हैं कि आपकी वाइफ तो नहीं होगी। होशाओ हैरान होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। तो शोबे बोलते हैं कि देखिए मेरी मॉम कितनी खूबसूरत है, आप इन्हें देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि इनसे मिले। होशाओ स्माइल करने लगते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी कर रहा है। शोबे उसे अपना बनाया हुआ कार्ड देता है और बोलते हैं कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इस पर मेरी मॉम की फोटो है और देखें ये कितनी प्रीटी है। और बोलते हैं कि अगर आपको मेरी मॉम अच्छी लगे तो आप मुझे कॉल करना। होशाओ उसका कार्ड देखते हैं तो फिर से स्माइल करने लगे हैं। तभी शोबे की मॉम लिंगशी वहाँ आती है तो उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे किसी की कार में बैठ जाते हो। तो शोबे होशाओ को बोलते हैं कि देखो मेरी मॉम कितनी प्रीटी है। लिंगशी शोबे को कार से नीचे उतारती है तो होशाओ को सॉरी करती है, मगर वो रूड होकर असिस्टेंट को बोलते हैं कि यहाँ से चलो। वो वहाँ से चला जाता है तो शोबे चलाता रहते हैं कि मेरी मॉम के बारे में तुमने क्या सोचा। और लिंगची सोचती है कि ये मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा था। और फिर वो वहाँ बोर्ड देखती है तो शोबे को बोलती है कि क्या ये तुम्हारा मास्टरपीस है। शोबे कहते हैं कि आपको अकेले मुझे पालना पड़ता है तो आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं। और बोलते हैं कि अच्छा है कि मुझे डैड मिल जाएगा और आपका बर्डन शेयर हो जाएगा। तो लिंगची बोलती है कि क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं। तो शोबे बोलते हैं कि 5 साल से हम लोग अब्रॉड में थी और आप एक ही बात बोला करती थी कि मेरा डैड चाइना में है और अब हम चाइना वापस आए हैं तो मुझे डैड से मिलवाएं। तो लिंगची झूठ बोलती है कि उसकी तो डेथ हो चुकी। तो शोबे सोचते हैं कि इसी कारण मॉम सैड रहती है कि डैड की डेथ हो चुकी और बोलते हैं कि मैंने यहाँ डैड ढूंढूंगा तो ये खुश हो जाएंगे। और फिर वो सोचते हैं कि मैंने हैंडसम अंकल को अपना बिजनेस कार्ड दिया है तो पक्का वो मुझे कॉल करेगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि होशाओ अपने ऑफिस जाते हैं तो अभी तक कंफ्यूज हो रहा था कि उस बच्चे की आंखें उस लड़की जैसी क्यों है जो उसकी वन नाइट स्टैंड थी। और फिर वो शोबे का दिया बिजनेस कार्ड देखते हैं तो कुछ सोचने लगता है। और लिंगशी क्योंकि एक एक्ट्रेस थी और जब वो शूट के लिए आती है तो स्क्रिप्ट याद कर रही थी और पहली बार उसे अच्छा रोल मिला था तो वो सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही थी। और वो क्योंकि शोबे के बारे में वरीड हो रही थी तो उसे स्क्रिप्ट याद नहीं हो रहा था। और एक नई लड़की आई थी तो वो उसे देखकर बातें करने लगती है कि इसके कारण हमारा भी शूट लेट हो रहा है। तभी उन्हें शूट के लिए बुलाया जाता है कि लिंगची को स्कूल से कॉल आती है कि शोबे मिसिंग है। वो वहाँ से जाने लगती है तो डायरेक्टर उसे रोकता है और बोलता है कि अगर तुम चली गई तो तुम्हें ये रोल नहीं मिलेगा। तो वो सॉरी करती है कि चाहे मुझे रोल ना मिले मुझे किसी काम से अर्जेंट जाना है और उसने किसी को नहीं बताया था कि उसके एक बेटा है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि होशाओ अपने ऑफिस में बहुत वरीड खड़ा था और शोबे मजे से उसकी चेयर पर बैठा बहुत से स्नैक्स खा रहा था। और शोबे लिंगशी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम शोबे की मॉम हो। वो हाँ बोलता है तो वो से बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरे ऑफिस में है और बताते हैं कि मैं वही हूँ जिसकी कार में तुम्हारा बेटा बैठ गया था। लिंगची उसे सॉरी करती है तो उसका एड्रेस पूछती है और शोबे एक बार फिर से होशाओ से पूछते हैं कि अंकल आपने बताया नहीं कि आपको मेरी मॉम से शादी करनी है कि नहीं। तो होशाओ बोलते हैं कि 19 टाइम तुम पूछ चुके हो और मैंने ना बोला। शोबे बोलते हैं कि ये तो दुख की बात है। और फिर वो बोलते हैं कि अंकल आप इतने हैंडसम हैं तो आपकी अब तक वाइफ क्यों नहीं। होशाओ से बोलते हैं कि तुम इतना क्यों बोलते हो और एक ही बात 1000 बार पूछ चुके हो। तो शोबे से कहते हैं कि मैं तो मिलियन बार भी एक ही बात पूछ सकता हूँ। होशाओ उसकी बातें सुनता है तो बेबस हो जाता है
तभी लिंगची वहाँ आती है तो शोबे को बोलती है कि मैं तो वरीड हो रही थी, तुम यहाँ क्यों आई, और बोलती है कि तुम कैसे रॉन्ग कार में बैठ सकते थे। तो शोबे बोलते हैं कि आपने मेरे लिए कार बुक करवाई और जब मैं कार में बैठा तब मुझे पता चला कि मैं रॉन्ग कार में बैठा और अंकल मुझे साथ ले आया और बोलते हैं कि अंकल की स्पेशल फेट है तो इसी कारण ये मुझे मिले। लिंगची होशाओ का थैंक्स कहती है और अपना इंट्रो करवाती है, मगर होशाओ अपना हाथ आगे नहीं करता और बोलते हैं कि फ्यूचर में अपने बेटे की केयर करना। तो शोबे बोलते हैं कि मॉम अंकल ने मेरी हेल्प की तो आप इन्हें घर बुलाएं और डिनर कराएं। लिंगची गुस्से में उसे देखती है तो शोबे होशाओ को बोलते हैं कि मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है और अगर आपने डिलीशियस खाना न खाया तो आपको रिग्रेट होगा। और होशाओ उसे देखने लगते हैं, तभी वो उसके गले में चेन देखते हैं तो अपनी रिंग देखकर शॉक रह जाता है और सोचते हैं कि ये तो मैंने उस लड़की को दी थी और वो जानना चाहता था कि वो उसकी रिंग है कि नहीं, तो वो उसके साथ जाने के लिए वहाँ जाता है। शोबे खुश हो जाते हैं जबकि असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं कि उसका बॉस किसी के साथ ऐसे रिलेशन नहीं बनाता। शोबे बोलते हैं कि आपने प्रॉमिस किया है तो अभी पूरा करें, तो वो उसका हाथ खींच कर ले जाते हैं। तो लिंगची बोलती रहती है कि तुमने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं खाना बनाऊंगी कि नहीं। और वो लोग जा रहे थे तो लिंगची सोचती है कि शोबे इस स्टेजर को घर ले जा रहा है और ये अच्छा नहीं, और सोचती है कि जब ये चला जाएगा तो मैं शोबे को समझाऊंगी कि ऐसा नहीं करते। और घर जाकर वो खाना बनाने लगती है तो शोबे और शॉ के साथ बातें करने लगते हैं और वो उसे इसी काम के लिए लाया था कि उसे मना सके कि वो उसकी मॉम से शादी करे। तो वो बोलते हैं कि अंकल आप आराम से बैठे, खाना बन जाएगा, मगर तब तक मैं मॉम के बारे में आपको बताता हूँ। और वो उसे एक पाउच दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये मॉम का प्रीटी सूटकेस है और बताते हैं कि मेरी मॉम बहुत टैलेंटेड है, ये उसने खुद बनाया है। तो होशाओ से पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे ही अपनी मॉम की एडवर्टाइजमेंट करते हो। शोबे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं और बोलते हैं कि अगर बंदा हैंडसम हो तो उसी को मैं अपनी लिटिल फेरी के लिए चूज करूंगा। तो होशाओ सोचते हैं कि क्या ये लड़की लिटिल फेरी है और सोचते हैं कि ये बहुत बुक्स पढ़ता होगा तो वहीं से ऐसे वर्ड सीखता है और वो इस काम के लिए आया था कि अपनी रिंग के बारे में फाइंड करे। तो वो उसे बोलते हैं कि मुझे अपनी चेन दिखाओ। शोबे अपनी चेन निकाल कर उसे देते हैं तो होशाओ वहाँ अपना नाम पढ़ता है तो समझ जाता है कि ये उसी की रिंग है। तो वो उसे पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ से ली। शोबे बोलते हैं कि ये मुझे मॉम ने दी और डैड ने उन्हें दी थी। वो हैरान होकर उसे देखते हैं तो शोबे उसे बताते हैं कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है और शॉ को गुस्सा आने लगता है कि लिंगची ने झूठ क्यों बोला कि उसके फादर की डेथ हो गई। शोबे बोलते हैं कि हर कोई मॉम को बुली करता है तो इसी कारण मैं डैड ढूंढना चाहता हूँ ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। और शॉ हैरान होकर उसे पूछते हैं कि क्या तुमने डिफिकल्ट टाइम गुजारा। तो शोबे कहते हैं कि मैं तो ठीक था मगर मॉम ने इतना सालों बहुत सफर किया और पूछते हैं कि क्या आप मेरा डैड बनेंगे। और शॉ कुछ बोलने ही लगता है कि असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं आता हूँ और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो शोबे को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि इस पर मेरा प्राइवेट नंबर है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और सोचते हैं कि रिंग तो मेरी ही है मगर मुझे ये कंफर्म करना है कि बेटा मेरा है कि नहीं। तो वो शोबे को प्यार करते हुए उसके बाल ले लेता है और लिंगची खाना बना कर आती है तो पूछती है कि गेस्ट कहाँ गया। तो शोबे बताते हैं कि उन्हें काम आ गया तो वो चले गए और बोलते हैं कि मैंने आपके बारे में उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। लिंगची कहती है कि मैंने उस टाइम तुम्हें कुछ नहीं बोला मगर अगली बार तुम किसी स्ट्रेंजर को घर नहीं लाओगे। और बोलती है कि अगर वो बैड पर्सन होता तो फिर क्या करते। शोबे बोलते हैं कि फर्स्ट साइड में ऐसा लगा कि अंकल बहुत डिसेंट है। तो लिंगची कहती है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगा। तो शोबे कहते हैं कि उसका फेस बिल्कुल मेरे जैसा है तो मुझे लगा वो बहुत इनोसेंट है। तो लिंगची कहती है कि किसी के फेस पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है और वार्न करती है कि नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और उधर होशाओ डीएनए टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि शोबे उसी का बेटा है। तो वो सोचता है कि 6 साल से मैं इस लड़की को ढूंढ रहा था और मुझे नहीं पता था कि सडनली वो मुझे मिल जाएगी और असिस्टेंट उसके लिए खुश हो रहा था। तो वो बोलते हैं कि उन दोनों को मेरे पास लाओ। और फिर हम देखते हैं कि लिंगची शूट के लिए वापस जाती है तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम रोल छोड़कर चली गई तो मैंने एक नई एक्ट्रेस को हायर कर लिया और बोलते हैं कि वो रोल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। और लिंगची ऐसी ही थी, वो ओके बोलकर जाने लगती है। तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम रेडी होकर आओ, मैं तुम्हें ही कास्ट करूंगा। डायरेक्टर बाहर जाते हैं तभी गार्ड्स वहाँ आते हैं तो जबरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे कार में बिठाते हैं। तो लिंगची पूछती रहती है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम लोग कौन हो। वो लोग उसे होशाओ की विला लाते हैं। तो जैसे ही कार रुकती है तो वो लोग लिंगची को रिस्पेक्ट से बाहर निकालते हैं और बहुत सी मेड्स उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़ी थी और वो उसे मिसेस हाउ बोलती है। तो लिंगची हैरान होकर उन्हें बोलती है कि मैं मिसेस हाउ नहीं। और गार्ड्स उसे अंदर लाते हैं तो वो सोचती है कि ये कौन सी जगह है और शाओ गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ।
और जैसे वो अपना फेस उसकी तरफ करता है तो वो उसे देखकर सोचती है कि शौबे इसे घर ले गया तो इसने जबरदस्ती मुझे क्यों उठाया, और सोचती है कि ये मुझसे क्या चाहता है। वो बोलती है कि मैंने क्लियर कर दिया था कि शौबे मिस्टेकली तुम्हारे कार में बैठा, मगर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। और शाओ से बोलते हैं कि तुमने शौबे को बताया कि उसके डैड की डेथ हो गई, और पूछते हैं कि क्या ये सच है। लिंगची उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो होशाओ से बोलते हैं कि मैं उसका डैड हूँ, और वो उसे फाइल देते हैं और बोलते हैं कि ये डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट है। लिंगची को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो बोलती है कि क्या वो तुम हो और मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। होशाओ बोलते हैं कि माना कि मेरी मिस्टेक थी और तुम जो चाहो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगा। तो लिंगची उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे 6 साल मुझे वापस कर सकते हो, और बोलती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम मेरे सामने फिर ना आना। वो जाने लगती है तो होशाओ से बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा और वो तुम्हारे साथ और सफर नहीं करेगा। तो लिंगची से बोलती है कि वो मेरे साथ रहेगा, और शाओ बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो और उसे क्या दे सकती हो। तो लिंगची से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो होशाओ से बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। वो ना बोलती है तो होशाओ से बोलते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं कोर्ट जाऊंगा और बच्चे की कस्टडी ले लूंगा, और बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती कि शौबे को हेल्दी फैमिली मिले। लिंगची बोलती है कि ये बात तो ठीक है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो होशाओ से बोलते हैं कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं होगा, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देते हैं। तो लिंगची सोचती है कि इसने सारा काम ऑलरेडी कर लिया है, इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बनवा लिया। तो वो उसे बोलती है कि मेरी कंडीशन ये है कि तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। होशाओ ओके बोलते हैं तो वो साइन कर देते हैं। तो होशाओ सोचते हैं कि मैं जितना रिच हूँ लोग मुझसे शादी के लिए मरते हैं, और ये है कि इसे परवाह नहीं, और सोचते हैं कि ये सबसे डिफरेंट है। लिंगची से बोलती है कि हम लोग अपनी शादी को हाइड रखेंगे। तो होशाओ उसकी कंडीशन मान जाता है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहता था, और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो लिंगची सोचती है कि रूमर है कि ये रूड और केयरलेस है और अकेले रहना पसंद करता है, और सोचती है कि अगर मैं इसके घर पर हूँ तो मुझे इसे डरने की जरूरत नहीं और ये अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। तो अभी शौबे आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो शौबे बोलते हैं कि अंकल ने बुलाया कि हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। और शाओ उसे हाँ करता है तो उसे बताते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम शादी कर रहे हैं, और फिर वो लिंगची को बताते हैं कि तुम आज से इस घर में रहोगी और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हाउसकीपर को बोल देना। तो लिंगची सोचती है कि मैं तुम जैसे रूड के साथ रहना तो नहीं चाहती, मगर शौबे के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, और वो अपना सामान लेने घर जाती है तो शौबे उसका वेट कर रहा था। और जैसे लिंगची आती है तो शौबे से कहते हैं कि लिटिल फेरी मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था, और बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मॉम रियल में फेरी जैसे विला में रहेगी। और नेक्स्ट डे एक गार्ड शौबे को स्कूल ले जाने लगते हैं तो शौबे अपनी मॉम से मिलने आता है। लिंगची उसे बोलती है कि तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो शौबे उसे बोलते हैं कि डैड ने बोला है कि लड़कियां हैंडसम लड़कों को पसंद करती हैं, तो मैं अच्छे से रेडी हुआ आज उन्हें इम्प्रेस करूंगा। तो लिंगची सोचती है कि ये इतना बड़ा हो गया कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा है। तो वो उसे बोलती है कि तुम स्कूल जाओ तो टीचर की बात सुनना। तो शौबे उसे बोलते हैं कि आप काम पर जाएं तो डायरेक्टर की बात सुनना। और जैसे वो शूट के लिए जाती है तो डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा रोल किसी और को मिल गया, मगर तुम नए सीरियल में काम करोगी। और यहाँ भी उसे स्पोर्टिंग रोल मिला था, मगर उसके साथ जो हीरो था वो उसका फ्रेंड मो था। डायरेक्टर उसे मो के बारे में बताता है तो लिंगची सोचती है कि क्या ये मो वही है जो मेरा फ्रेंड है। डायरेक्टर उसे बोलता है कि इस लड़की का नाम हॉगी है और ये आज से तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है। डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है तो हॉगी उसे बोलती है कि लाई मैं आपका बैग रख, और वह जबरदस्ती उसका बैग पकड़ती है तो सारा सामान नीचे गिर जाता है, और वो चीजें उठाने लगती है कि मैरिज सेल्फी देखती है तो पूछती है कि क्या आप मैरिड हैं, और फिर वो वहाँ और शाओ की पिक्चर देखती है तो बोलती है कि ये तो लक्स कंपनी का सीईओ है। तो लिंगची से बोलती है कि तुम ये बात सीक्रेट रखना। तो हॉगी ओके बोलती है, और लिंगची सीरियल की शूटिंग करवा रही थी तो वो घर नहीं जा रही थी। शौबे उसे कॉल करते हैं कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ और कई दिन से आप घर नहीं आई, और बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। लिंगची बोलती है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। तभी मो उसके हाथ से फोन लेता है तो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शौबे उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बड़ा क्राइसिस है, ये यहाँ क्यों आया। वो फोन बंद करते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मॉम को पसंद करते हैं तो ये डैड और मॉम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो होशाओ को बोलते हैं कि क्या आप मॉम को मिस कर रहे हैं। तो होशाओ बोलते हैं कि तुमने खुद बोला था कि तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो, तो मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ आया हूँ। शौबे मॉम और मिस्टर मो की तरफ इशारा करते हैं तो बोलते हैं कि डैड देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, और अगर आपने मॉम से नाइसली बात ना की तो अंकल मो उन्हें आपसे छीन लेगा। और शाओ से बोलते हैं
कि क्या तुम एक्टर मो की बात कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अंकल मो अब्रॉड में था तो मॉम के आगे पीछे भागता था और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मॉम यहाँ आएगी तो ये इनके पीछे यहाँ आ जाएगा। और शाओ से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बात का क्या मतलब? तो शॉबे बताते हैं कि मेरी बर्थ से पहले ये दोनों फ्रेंड्स हैं और अंकल मॉम को पसंद करते हैं मगर उनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और बताते हैं कि मॉम उन्हें पसंद नहीं करती मगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे डर है कि अंकल मॉम को आपसे चुरा ना ले और बोलते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। और शाओ बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ है तो मुझे उसके आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं, वो मेरी ही रहेगी। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे कारण उसे विला में रहने दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शॉबे सोचते हैं कि डैड तो बहुत रूड है, मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए और बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसे बात की तो ये तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा कि फ्रॉक को गर्म पानी में डाल दो तो वो झट से बाहर निकल आएगा। वो बोलते हैं कि डैड चाहे मॉम अंकल मो को पसंद नहीं करती मगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो अंकल मॉम का दिल जीत सकता है और आपकी वाइफ को आपसे छीन लेगा। तो होशाओ सोचते हैं कि क्या शॉबे को लगता है कि मैं मो से वीक हूँ और वो मेरी वाइफ को चुरा सकता है। तो वो ढेरों फूल ऑर्डर करता है मगर खुद वो लोग चले जाते हैं और लिंची हॉगे के साथ बाहर आती है तो इतने ज्यादा फ्लावर देखती है तो दोनों हैरान हो रही थी। वो बोलती है कि इतने ज्यादा फ्लावर कौन भेजेगा? हॉगे बोलती है कि शायद मिस्टर हॉ ने आपके लिए ये फ्लावर भेजे हो। तो लिंची कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। तभी एक्ट्रेस जेनरन आती है तो उसकी असिस्टेंट उसकी बात सुनकर बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी फेमस हो कि कोई तुम्हारे लिए इतने फ्लावर भेजेगा? और दोनों मिलकर उसे ह्यूमिलेट करती हैं कि ये फ्लावर जेनरन के लिए हैं। तो लिंची बोलती है कि मैंने नहीं बोला कि ये फ्लावर मेरे लिए है। तभी डिलीवरी बॉय आता है तो बोलते हैं कि आप यहाँ साइन करें और जेनरन नाम नहीं पढ़ती और समझती है कि ये फ्लावर मेरे लिए हैं तो वो साइन कर देती है और लड़के को बोलती है कि ये मेरे घर पहुँचा दो। और डिलीवरी बॉय वहाँ नाम पढ़ता है तो बोलता है कि आपने नाम पढ़े बिना साइन क्यों किया? और वो बोलता है कि ये फ्लावर तो लिंची के लिए है। और जेनरल वहाँ लिंची का नाम देखती है तो थोड़ा एम्बैरस होती है और डिलीवरी बॉय साइन काटता है तो लिंची को बोलते हैं कि आप मेरी कंप्लेन ना करना और यहाँ साइन कर दें। तो लिंची उससे पूछती है कि फ्लावर भेजने वाले का नाम क्या है? वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता और उन्होंने सिर्फ आपका नाम और आपका फोन नंबर दिया। तो लिंची साइन कर देती है। सब लोग चले जाते हैं तो हॉगी कहती है कि मैं बैट लगा सकती हूँ कि ये फ्लावर आपके हस्बैंड ने आपके लिए भेजे हैं। और जेनरल एम्बैरस हो रही थी तो अपने असिस्टेंट को स्लैप करती है और बोलती है कि तुम्हारे कारण मुझे इतने लोगों में एम्बैरस होना पड़ा। तो असिस्टेंट से बोलती है कि लिंची ने फ्लावर खुद खरीदे होंगे और वो सबको इम्प्रेस करना चाहती होगी कि लोग उसे लाइक करते हैं और बोलती है कि उसका कोई भी सीरियल ऑनलाइन नहीं गया तो लोग उसे लाइक क्यों करेंगे। तो जेनरल सोचती है कि क्या वो मुझसे फाइट करना चाहती है और हॉगे लिंची के लिए लंच लाती है। तो लिंची से पूछती है कि तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? तो वो उसे बताती है कि जेनरल साहब को बोल रही है कि फ्लावर आपने खुद खरीदे ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। तो लिंची से बोलती है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। और रात को वो घर आती है तो स्टडी में देखती है कि होशाओ अभी काम कर रहा था और अभी अभी उसने कॉफी फिनिश की थी। तो वो सोचती है कि कॉफी इसके लिए अच्छी नहीं। वो उसके लिए दूध लाती है और होशाओ साथ नीचे की काम कर रहा था और वो समझता है कि यहाँ मेड है तो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मुझे मिल्क पसंद नहीं। और जैसे वो लिंची को देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आई? तो वो बताते हैं कि मैं टैक्सी से वापस आई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस टाइम ड्राइवर को डिस्टर्ब करूं। तो होशाओ से बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम लेट हो तो मुझे कॉल करना और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं लेने जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और वह हैरान हो रही थी कि इतना रूड बंदा उसे ऐसे प्यार से बात कैसे कर रहा था। वो ओके बोलकर जाने लगती है तो होशाओ से पूछते हैं कि तुम्हें फ्लावर कैसे लगे। वह हैरान हो जाती है कि क्या फ्लावर उसने भेजे थे और वो सोचती है कि मैं इसे ये तो नहीं बोल सकती कि इसने वहाँ फ्लावर भेजे तो वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो वो बोलती है कि फ्लावर अच्छे थे और वो भागकर रूम में चली जाती है मगर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। तो वो सोचती है कि प्रॉमिस के हिसाब से मुझे होशाओ से मोहब्बत नहीं करनी तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। और उधर होशाओ दूध पीते हैं तो सोचते हैं कि मुझे तो मिल्क पसंद नहीं था तो इसका टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। और सोचते हैं कि इसकी स्वीटनेस मुझे क्या बताना चाहती है। और वो मिल्क को देखे जा रहा था और समझ नहीं पाता कि इसमें क्या स्ट्रेंज बात है। और लिंची होशाओ से मोहब्बत करने लगी थी तो उसके बारे में सोचती है तो सो नहीं पाती। और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि असिस्टेंट सॉन्ग ने बहुत से ड्रेस मंगवाए थे। वो इतना ज्यादा सामान देखती है तो पूछती है कि क्या हम शॉपिंग मॉल स्टार्ट कर रहे हैं। तो असिस्टेंट सॉन्ग उसे बताता है कि बॉस ने ये सब कुछ आपके लिए मंगवाया है और बोलते हैं कि अभी आधा सामान रास्ते में है। तो वो होशाओ से बात करने स्टडी में जाती है
तो अभी तक मिल्क को घूरे जा रहा था। वो बोलती है कि अगर ये ठंडा हो गया है तो मैं इसे गर्म करती हूँ। और शाओ से पूछते हैं कि तुम इस टाइम यहाँ क्यों आई। वो उसे बोलती है कि मैंने इतना ज्यादा सामान देखा और सॉन्ग बता रहा था कि कुछ सामान रास्ते में है। और फिर वो सोचती है कि इसने इतने प्यार से चीजें मंगवाई तो मैं इसे रूडली मना नहीं कर सकती। और शाओ बोलता है कि मुझे ये चीजें खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिंगजी से बोलती है कि सॉन्ग ने बोला कि आधा सामान अभी रास्ते में है और वो उसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहती थी। तो बोलती है कि मैं इतना ज्यादा सामान कहाँ रखूंगी। तो वो शाओ से बोलते हैं कि हम साथ वाले विला को खरीद लेते हैं। लिंगजी उसकी बात सुनती है तो और वर्रिड होती है और सोचती है कि हम गरीबों की सोच डिफरेंट है और इन रिच लोगों की डिफरेंट, और ये यही समझ रहा होगा कि मैं इसे फोर्स कर रही हूँ कि ये मेरे लिए विला खरीदे। तो वो उससे बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रेस मंगवा लिए और मैं सारे ड्रेस इसी सीजन में नहीं पहन सकती। और बोलती है कि कुछ मंथ में सीजन चेंज हो जाएगा तो मैं बाकी ड्रेसेस का क्या करूंगी। और बोलती है कि तुम सब कुछ वापस कर दो। तो हशाओ बोलते हैं कि अगले सीजन के लिए मैं तुम्हारे और सामान मंगवाऊंगा। तो लिंगजी सोचती है कि इसे सिर्फ सीजन की बात समझ आई और ये बात समझ नहीं पाया कि इसे सामान वापस करना है। तो वो उसे बोलती है कि नेक्स्ट सीजन में मैं नई ड्रेस लूंगी और तुम ये सब कुछ वापस कर दो। तो हशाओ असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि जो सामान रास्ते में है उसे वापस करो और डिजाइनर को बोलो कि अगले सीजन के लिए ड्रेस भेजे। लिंगजी सोचती है कि मैंने सब कुछ वापस कर दिया तो ये सैड हो रहा है। तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने को बोलती है कि मैं दूध फिर से गर्म करके लाती हूँ। और शाओ बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसे गर्म कर दिया है। लिंगजी उसके हाथ से मिल्क लेती है तो उसका टेम्परेचर चेक करती है तो बोलती है कि इसका टेम्परेचर तो ठीक है, तुम पी लो। और फिर वो सोचती है कि जब मैं शोबे को मिल्क देती हूँ तो ऐसे ही टेम्परेचर चेक करती हूँ, मगर इसे जूठा मिल्क नहीं दे सकती। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास लाती हूँ। मगर वो शायद ग्लास लेते हैं तो मिल्क को टेस्ट करके बोलते हैं कि अब इसका टेस्ट अच्छा हो गया। और बोलते हैं कि तुम हर बार मुझे ऐसे ही मिल्क टेस्ट करके दो तो इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगेगा। लिंगजी एम्बैरेस होकर चली जाती है तो हशाओ खुश होकर सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। और मॉर्निंग में लिंगजी ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो हशाओ फिर से मिल्क का ग्लास लिए बैठा था। शॉबे बोलते हैं कि डैड, आपको मिल्क से नफरत है तो आप दूध क्यों पी रहे हैं। तो हशाओ बोलते हैं कि अब मुझे अच्छा लगने लगा। तो शॉबे सोचता है कि शायद मॉम के कारण ये मिल्क पसंद करने लगा है। तो वो डैड को बताता है कि मुझे भी दूध पीना अच्छा नहीं लगता था, मगर मॉम ने मुझे समझाया कि दूध पीने से हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब से मैं मिल्क पीता हूँ। और बोलते हैं कि मैं मिल्क पीने लगा तो मॉम उसे प्यार करने लगी। और बोलते हैं कि क्या आप इसी कारण दूध पी रहे हैं कि मॉम आपको भी प्यार करे। लिंगजी उसके मुंह में खाना ठोंसती है और बोलती है कि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। तभी हॉगी उसे कॉल करती है कि आपके बारे में न्यूज छपी है कि आपने डायरेक्टर को अप्रोच किया और पैसे दिए तो उसने आपको रोल दिया और आपकी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं। और बोलती है कि एक्टर मो के फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको उनके साथ नहीं आना चाहिए। और बताती है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं तो आप घर से ना निकलना। और वो न्यूज देखती है तो साइड पर जाकर मो को कॉल करती है तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम मेरे शोल्डर पर सर रख के रोना चाहती हो। लिंगजी से बोलती है कि तुम अपना फोन चेक करो और न्यूज देखो। और बोलती है कि तुम्हारे फैन मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए। और वो उसे बोलती है कि तुम भी घर से बाहर ना निकलना। और हशाओ उसे वरीड देखते हैं तो सोचते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। और वो न्यूज देखते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि पता लगाओ कि ये सब किसने किया। सॉन्ग सारी डिटेल्स आते हैं तो बोलते हैं कि आपकी वाइफ को बैन कर दिया गया और वो एक्टिंग नहीं कर सकेंगी। तो हशाओ बोलते हैं कि ये सारी न्यूज तुम डिलीट करवाओ और लॉयर को हायर करो। और लिंगजी डायरेक्टर से बात करने जाती है तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे भी इस सब में इन्वॉल्व किया जा रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। वो ओके बोलकर जाने लगती है तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम ऐसी क्यों हो कि कोई भी बात मान लेती हो। और फिर वो से बोलते हैं कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा। और बोलते हैं कि हम मिलकर इस मैटर को सॉल्व करते हैं। और वो न्यूज को हटाना चाहते थे तो अपना अपना लैपटॉप चेक करते हैं, मगर वहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं थी। वो लोग हैरान होने लगते हैं तो हॉगी लिंगजी को बोलती है कि आपके हस्बैंड ने ये काम किया होगा। लिंगजी हशाओ को फोन करने ही लगती है कि मिस्टर मो उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि देखो मैंने सारी न्यूज रिमूव करवा दी। और बोलते हैं कि तुम रिलैक्स होकर अब काम करो। लिंगजी हैरान होकर पूछती है कि क्या ये सब तुमने करवाया। तो वो हाँ बोलता है। वो फोन बंद करती है तो हॉगी को बताती है कि मिस्टर मो ने न्यूज डिलीट करवाई। डायरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम मिस्टर मो को पहले से जानती हो। तो वो से बताती है कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है। डायरेक्टर हैरान होने लगते हैं तो वो से बोलती है कि मेरा एक बेटा भी है। डायरेक्टर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज हुआ तो तुम किसी को ये ना बोलना कि मुझे इस सब का पता था।
तो लिंची ओके बोलती है। तभी शौबे उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मॉम आप 2 दिन से घर नहीं आई तो मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। हॉगी शौबे की आवाज सुनती है तो बोलती है कि आपका बेटा बहुत स्वीट बातें करते हैं तो मुझे उससे बुलवाएं। तो लिंची बोलती है कि तुम आकर मेरे साथ उसे मिलो। और उधर होशाओ लिंची का वेट कर रहा था क्योंकि उसने न्यूज डिलीट करवाई थी। तो सोचते है कि लिंची ने मुझे थैंक्स के लिए कॉल नहीं की। और सॉन्ग देखते हैं कि वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा है। तो पूछते हैं कि क्या आप वाइफ के फोन का वेट कर रहे हैं। होशाओ से पूछते हैं कि क्या वो मुझे कॉल करेगी। सॉन्ग बोलते हैं कि शायद वो आपको सरप्राइज देना चाहती है तो इसी कारण उन्होंने आपको कॉल नहीं की। तो होशाओ खुश हो जाते हैं कि उसे सरप्राइज मिलेगा। वो वहाँ से चला जाते हैं। तो सॉन्ग बोलते हैं कि शादी के बाद बॉस बहुत खुश रहने लगा है। शौबे उसकी बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम डैड के बारे में बात कर रहे हो। तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम आने वाली है और वो तुम्हारे डैड को सरप्राइज देने वाली है और बोलते हैं कि तुम जाकर सो जाओ। तो शौबे चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उन दोनों में सब कुछ सेटल हो जाए। और लिंची घर आती है तो शौबे से मिलने जाती है मगर वो सो चुका था। तो वो सॉरी करती है कि नेक्स्ट बार मैं जल्दी घर आऊंगी। वो शाओ आता है तो वो उसे आवाज देता है। लिंची मुड़ने लगती है कि उसका घुटना साइड टेबल से टकराता है। हो शाओ उसे उठाने लगता है। वो उसे मना करती है मगर हो शाओ उसे बाहर ले जाता है और वो उसको घुटने पर मेडिसिन लगाते हैं। तो एडवाइस करते हैं कि तुम खुद की केयर किया करो। और लिंची हैरान होती जा रही थी कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। और वो रूम में जाने लगती है तो हो शाओ उसे उठाते हैं तो रूम में छोड़ आते हैं। तो वो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और इतना रिच होकर आम से हस्बैंड की तरह मेरी केयर कर रहा है। और होशाओ उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि लगता नहीं कि ये मेरा थैंक्स करेगी। तो सैड होकर चला जाता है। और मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो मेड उनके लिए ब्रेकफास्ट लाती है और बताती है कि मैडम अर्ली मॉर्निंग जागी तो वो आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो होशाओ खुश हो जाते हैं कि वो इस तरह से मेरा थैंक्स कर रही है। तो शौबे उसे छेड़ने लगते हैं कि आपकी वाइफ ने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो इस कारण आप खुश हो रहे हैं। और शौबे बोलते हैं कि नहीं मैं तो खुश नहीं। तभी लिंची वहाँ आती है तो वो सैंडविच की प्लेट वहाँ रखती है और शाओ उठाने लगते हैं। तो वो शौबे को बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। और शाओ निराश हो जाते हैं। तभी वो उसके हाथ में लंच बॉक्स देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मेरे लिए होगा। शौबे बोलते हैं कि मैं लंच बॉक्स नहीं ले जाऊंगा। तो लिंची बोलती है कि नहीं ये मेरे लिए है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। और शाओ सैड हो जाते हैं। तो शौबे बोलते हैं कि डैड लंच तो मॉम ने आपने नहीं बनाया था। तो होशाओ गुस्से में आते हैं तो मेड को बोलते हैं कि इसे स्कूल आज तुम ले जाओ। तो शौबे सोचते हैं कि सारी फैमिली फाइट करती है और इतनी छोटी सी एज में ये कितनी बार मेरा दिल तोड़ते हैं। और बोलते हैं कि मॉम को टाइम मिले तो मैं उन्हें बताऊंगा कि डैड चाहते हैं कि वो उनके लंच बनाए। और होशाओ इतने गुस्से में था कि ऑफिस जाता है तो हर किसी को डांट रहा था। और सिस्टम सोचते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो सबको निकाल देगा। और वो वर्कर्स को बोलते हैं कि तुम फिर से प्लान बनाओ। तो वो सॉन्ग से पूछते हैं कि लिंची आज क्या क्या करेगी। तो वो उसे बताते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में उनका शूट है मगर आफ्टरनून को वो फ्री होंगी। और बोलते हैं कि आप उनसे मिले जाना और बताना कि शौबे आपको मिस कर रहा है तो वो रात को जल्दी घर आए। और हाँ शौबे उसे मिलना चाहता था तो बोलते हैं कि तुम अरेंजमेंट करवाओ। और उधर लिंची खाना खाने लगती है कि मो वहाँ आता है तो अपना टिफिन उसके सामने रखते हैं तो उसका टिफिन लेकर खाना खाने लगते हैं। तभी होशाओ आते हैं तो दूर से देखते हैं कि वो उसकी वाइफ का बनाया हुआ खाना खा रहा है। तो वो सोचते हैं कि लिंची अर्ली मॉर्निंग इस कारण जागी कि ये इसके लिए खाना बनाए। तो वो गुस्से में वापस चला जाता है। और सिस्टम सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आती तो वो लिंची को कॉल करते हैं कि बॉस इतने गुस्से में है कि 2 दिन में उसने आधे स्टाफ को फायर कर दिया और कुछ लोग इतने सीरियसली इल है कि हॉस्पिटल चले गए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी में बॉस के अलावा कोई नहीं रहेगा। लिंची बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। सॉन्ग कहते हैं कि अगर आप यहाँ विजिट करें तो बॉस हम पर नाराज नहीं होगा। और वो उसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो लिंची कंपनी आती है और होशाओ के ऑफिस जाती है तो वो वरीड होकर बैठा था। और वो शाउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो लिंची बोलती है कि अगर तुम बिजी हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और शाओ उसे देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम इस टाइम यहाँ क्यों आई। तो लिंची बोलती है कि ब्रेक था तो मैं तुमसे मिलने आई। और शाओ सारी नाराजगी भूल जाते हैं तो सोचते हैं कि ये खुद मुझसे मिलने आई। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलने आ रहा था तो तुम खाली याद क्यों आई। लिंची बोलती है कि मैं कुछ खरीद नहीं सकी मगर तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें खरीद दूंगी। तो होशाओ से बोलते हैं कि मैं जो चाहूंगा खुद ले लूंगा। और वो उसकी क्लोज होने लगते हैं तो लिंची कंफ्यूज होने लगती है तो वो बोलती है कि मैं चलती हूँ। तो होशाओ से बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और वो उसके सामने हाथ करते हैं मगर लिंची उसका हाथ नहीं पकड़ती और आगे आगे चलने लगती है। तो होशाओ सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये खुद मुझसे मिलने आई तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। और जब उसे छोड़ने जाते हैं तो बोलते हैं कि कल तुम जल्दी वापस आना, मैं और शौबे तुम्हारा वेट करेंगे।
और बताते हैं कि हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और लिंगची जाकर बहुत से बातें करने लगती है तो हॉशाओ को उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है और सोचते हैं कि मिस्टर मो कुछ करना पड़ेगा। और लिंगची ने क्योंकि प्रॉमिस किया था और शॉबे को सरप्राइज देना चाहती थी तो वो उसके स्कूल जाती है और वो उसकी क्लास में जाती है तो देखती है कि शॉबे अपनी क्लास वाले के साथ बहुत रूड हो रहा था। तो वो सोचती है कि क्या ये अपने डैड की तरह लड़कियों से दूर भागता है और वो शॉबे के पास जाती है। तो वो लड़की शिन पूछती है कि क्या शॉबे का डैड नहीं आया। तो शॉबे उसे बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या पता, तुम यहाँ से जाओ। तो वो मॉम को बताते हैं कि डैड और मैं आपको मिस करते हैं और डैड का तो इतना बुरा हाल है कि वो कुछ खाता पीता नहीं और बोलते हैं कि मैंने बहुत मनाता हूँ मगर वो तो मेरी सुनते नहीं। तो लिंगची उसे बोलती है कि मैंने देखा कि तुम उस क्यूट सी लड़की के साथ रूड हो रहे थे, तो क्या तुम लड़कियों से नफरत करते हो। तो शॉबे उसे बताते हैं कि ये डैड को लाइक करती है और बोलती है कि बड़े होकर उनसे शादी करेगी और ये मेरी स्टेप मॉम बनना चाहती है। और वो बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि उस फूल को समझ नहीं आती कि जब वो बड़ी होगी तो डैड बूढ़ा हो चुका होगा और क्या ये एक बूढ़े से शादी करेगी। तो लिंगचू से पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। शॉबे गुस्से में बैग लेकर चला जाता है तो लिंगचू को समझ आ जाती है कि वो उस लड़की को पसंद करता है। और वो लोग घर आते हैं तो होशाओ पहले से घर पर था। तो लिंगचू से पूछती है कि तुम जल्दी कैसे आ गए। तो होशाओ से बोलते हैं कि कंपनी में काम नहीं था तो मैं जल्दी आ गया। तो असिस्टेंट सोचते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सारे काम छोड़कर घर आए हैं। और लिंगची खाना बनाना चाहती है तो होशाओ उसके पीछे जाता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम खाना क्यों बना रही हो। तो लिंगची से बोलती है कि सॉन्ग ने मुझे बताया कि तुमने कई दिन से खाना ठीक से नहीं खाया तो मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। तो होशाओ खुश होकर सोचते है कि ये मेरी केयर कर रही है। तो वो बोलते हैं कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम खाना बनाओ। और वो लिंगची को देखने लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है तो उसकी फिंगर काट जाती है। और शाओ वरीड होता है तो मेड को बोलते हैं कि तुम फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और वो उसके हाथ की बैंडेज करते हैं। तो मेड को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। मेड बाहर जाकर खड़ी होती है कि शॉबे आता है तो पूछते हैं कि मॉम कहाँ है। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम किचन में है। शॉबे किचन में आते हैं तो मॉम और डैड साथ साथ काम कर रहे थे। उसे डैड पर गुस्सा आता है कि उन्होंने पहले मेरी गर्लफ्रेंड चुराई और अब मेरी मॉम को छीनना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि ओल्ड मैन, मैं एंड तक तुमसे फाइट करूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को छीनने नहीं दूंगा। और वो लोग खाना खाने लगते हैं तो शॉबे सिर्फ खाने के साथ खेल रहा था। लिंगची उसे खाना देती है मगर वो खाना नहीं खाता और फिर वो होशाओ की प्लेट में खाना डालती है। तो शॉबे को और गुस्सा आता है तो वो चॉपस्टिक गुस्से में रखते हैं और बोलते हैं कि मेरा खाना हो गया। तो लिंगची से बोलती है कि ओके तुम रूम में जाओ, मैं आती हूँ। तो शॉबे सोचते है कि मैंने खाना नहीं खाया और मॉम को तो मेरी परवाह नहीं और सोचते हैं कि इनके दिल में अब मेरे लिए जगह नहीं। वो नाराज होकर चला जाते हैं तो होशाओ हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ। और लिंगची तो जानती थी कि वो शिन के कारण अपसेट है तो स्माइल करने लगती है। और मॉर्निंग में होशाओ शॉबे को जगाता है कि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना। होशाओ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। शॉबे गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि आपने शिन को मुझसे छीन लिया और आप मेरी मॉम को मुझसे छीनना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं एंड तक आपसे फाइट करूंगा और शिन को छीने नहीं दूंगा। तो होशाओ से पूछते हैं कि ये शिन कौन है। वो बताता है कि मेरी क्लास फेलो और वही लड़की है जो हर रोज आपसे मिलती है। शॉबे वार्न करते हैं कि मैं उसे अपनी स्टेप मॉम नहीं बने दूंगा। होशाओ को उसकी बात समझ आ जाती है तो बोलते हैं कि मेरी अपनी वाइफ है तो मैं तुम्हारी फेरी को क्यों छीनूंगा। तो शॉबे पूछते हैं कि क्या पक्का आप शिन में इंटरेस्टेड नहीं। तो होशाओ से बोलते हैं कि तुम मॉम के ही नहीं मेरे भी लिटिल बॉय हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्यों छीनूंगा। शॉबे खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे स्कूल के लिए रेडी करें। और लिंगची का ये वाला सीरियल कंप्लीट हो जाता है तो वो घर आती है तो मेडू से बोलती है कि आप थकी हुई लग रही हैं तो आप जाकर रेस्ट करें। वो सोने के लिए जाती है और जैसे जागती है तो सोचती है कि मैं तो बहुत देर तक सोई। और वो किचन में जाने के लिए नीचे आती है कि रास्ते में उसे रूशी मिलती है और वो रूशी को देखती है तो सोचती है कि ये तो फेमस फिल्म स्टार है तो ये यहाँ कैसे आई। तभी होशाओ आता है तो रूशी उसका बाजू पकड़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे घर रहने आई हूँ। लिंगची जेलस होती है और सोचती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो शॉबे के रूम में चली जाती है। और होशाओ को समझ आ जाता है तो वो रूशी को बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा ना करना कि मेरी वाइफ को लगे कि हम दोनों के बीच में कुछ है। और लिंगची शॉबे का होमवर्क चेक करने लगती है मगर उसका सारा ध्यान रूशी में था तो वो होमवर्क रॉन्ग चेक कर रही थी। शॉबे पूछते है कि क्या आप अभी तक नींद में हैं? वो बोलती है कि नहीं, मैं ज्यादा सोई तो मैं डिजी फील कर रही हूँ। और शॉ वहाँ आते हैं तो उसकी आधी बात सुनकर पूछता है कि तुम डिजी फील क्यों कर रही हो और बोलते हैं कि क्या तुम्हें फीवर तो नहीं। और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो बोलता है कि चलकर खाना खाते हैं।
लिंगशी बोलती है कि क्या तुमने अब तक खाना नहीं खाया। शॉ भी बोलते है कि डैड किसी का वेट कर रहे थे। तो वो खुश हो जाती है कि ये मेरा वेट कर रहा था और वो लोग खाने के लिए आते हैं। तो हो शॉ लिंगशी के प्लेट में खाना डालते हैं। तो रोशी जेलस होती है और सोचती है कि ये सब पसंद नहीं कर सकता। और लिंगशी को यही लग रहा था कि वो हो शॉ की गर्लफ्रेंड है। वो रूम में जाती है तो सोचती है कि मैं इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही हूँ और हम दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। हो शॉ उसके रूम में आती है तो बोलती है कि हम साफ जानते हैं कि हो शॉ ने तुमसे शादी सिर्फ शॉबे के कारण की और बोलती है कि तुमने पैसों के कारण उसे एक्सेप्ट किया होगा और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लिंगजी उसे बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो रोशी से बोलती है कि फिर तुम यहाँ से जाओ। तो लिंगजी से बोलती है कि वो शॉबे की कस्टडी मुझे दे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। और शॉ वहाँ आते हैं तो रोशी को बोलते हैं कि तुम इससे माफी मांगो। वो माफी मांग कर चली जाती है। तो होशाओ से बोलते हैं कि तुम्हें दूसरों की बातें दिल पर लेने की जरूरत नहीं, मैं नहीं मानता कि तुम ग्रीडी हो। मगर लिंगची उसके पास रुकना नहीं चाहती थी तो वो शॉबे के रूम में चली जाती है। और लिंगची ने जिस सीरियल में काम किया था वो सीरियल हिट जाता है। तो डायरेक्टर उसे बताते हैं कि आज एक डिनर है तो मैं तुम्हें और डायरेक्टर से मिलवाऊंगा और बोलते हैं कि तुम्हें नए नए रोल मिलेंगे। और वो उसका मेकअप करवाने के लिए लाता है। तो मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हैं कि हमने पहले से अपॉइंटमेंट ली थी। तो वो लड़का बोलते हैं कि हम रोशी को रेडी कर रहे हैं तो हम तुम्हें टाइम नहीं दे सकते। डायरेक्टर उसे आर्ग्यू करने लगते हैं। तो लिंगशी से बोलती है कि हमें इसे आर्ग्यू नहीं करना। डायरेक्टर गुस्से में उसे लेकर चला जाता है। असिस्टेंट सॉन्ग वहीं आ रहा था तो उसे देख लेते हैं। तो होशाओ को बोलते हैं कि मैडम और डायरेक्टर गुस्से में यहाँ से गए हैं। तो वो बोलते हैं कि पता करो कि क्या हुआ। और डायरेक्टर लिंगजी को साथ लाता है। तो वो लोग कहीं से ड्रेस पसंद कर रहे थे मगर उन्हें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। तभी मो लिंगशी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रेस को लेकर वरीड हो तो ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी भेजता है। तो लिंगशी ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है। तभी एक और बॉक्स आता है। तो डायरेक्टर पूछता है कि ये किसने भेजा। तो हॉगी बोलती है कि शायद मिस्टर बो ने 2 ड्रेस भेजे होंगे कि जो लिंगशी को पसंद है वो पहले। मगर लिंगशी रेडी हो चुकी थी तो वो उस बॉक्स को नहीं खोलती और वो पार्टी में जाती है। तो डायरेक्टर के साथ अंदर जाने लगती है। मो वहाँ आता है तो डायरेक्टर को पीछे करते हैं तो खुद उसके साथ अंदर जाता है। और वो खुद चाहता था कि उन दोनों का नाम एक साथ लिया जाए। और वो अंदर जाकर और डायरेक्टर से मिलने लगते हैं। तभी सॉन्ग और होशाओ वहाँ आते हैं। तो होशाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मो के साथ अंदर आई। और जैसे लिंगची बाथरूम जाती है तो होशाओ उसके पीछे जाता है। वो जबरदस्ती उसे रोकते हैं तो पूछता है कि तुम मो के साथ अंदर क्यों आई। तो लिंगची से बोलती है कि वो मुझे रास्ते में मिला और शायद कंपनी ने ये प्लान किया होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो होशाओ से कहते हैं कि तुम इतने दिन घर में फ्री थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पार्टी है। तो वो बोलती है कि मैं बिजी थी। होशाओ से कहते हैं कि शॉबे ने मुझे बताया कि तुम सारा दिन घर पर फ्री रहती थी मगर तुमने मुझसे कोई बात नहीं की और बोलते हैं कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। और वो उसे सीरियस करने लगते हैं। तो लिंगशी से बोलती है कि तुम मुझे जाने दो, मैं रोशी को बोलूंगी कि वो तुम्हारी इस काम में हेल्प करे। वो बोलता है कि वो मेरी हेल्प क्यों करेगी। तो लिंगशी कहती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो होशाओ बोलते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं और पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही थी और इसी कारण मुझे अवॉइड कर रही थी। तो लिंगशी से बोलती है कि हम लोग घर चल के बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर लिंगशी को बुलाता है तो बोलता है कि हमारा ये सीरियल सक्सेसफुल गया तो मैं तुम्हें एक राइटर से मिलवाता हूँ, अगर तुम्हें उसका काम अच्छा लगे तो तुम नेक्स्ट सीरियल में मेरे साथ काम करना। तो लिंगशी सोचती है कि अगर होशाओ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहे तो मुझे कस्टडी लेने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो मुझे ये सीरियल करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पर सॉन्ग होशाओ को बताता है कि आपकी वाइफ का सीरियल अच्छा गया तो मिस्टर मो उन्हें ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है। तो होशाओ गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि सारी ज्वेलरी खुद खरीदो तो वो कोई भी खरीद ना सके। सॉन्ग उसे कहते हैं कि सारी ज्वेलरी खरीदने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ वाइफ को एक गिफ्ट दें और अपनी सिंसियरिटी शो करें। होशाओ को उसकी बात समझ आ जाती है तो वो एक गिफ्ट ले लेता है। और वो घर आते हैं तो शॉबे और लिंगची खाने के लिए उसका वेट कर रहे थे। तो शॉबे उसे जताता है कि मॉम आपका वेट कर रही थी तो इसी कारण इसने खाना नहीं खाया। तो होशाओ खुश हो जाता है। तो जैसे ही लिंगची शॉबे को सुलाने के लिए जाती है तो वो सोचता है कि मैं इसे गिफ्ट कैसे दूं और वो लिंगची के रूम में गिफ्ट रख के आ जाता है। और लिंगची वहाँ नेकलेस देखती है तो सोचती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं इसे नहीं ले सकती। वो शॉ के रूम में जाती है तो पूछती है कि क्या ये नेकलेस तुमने रखा। वो हाँ बोलता है। तो लिंगशी उसे बोलती है कि ये एक्सपेंसिव है तो मैं इसे नहीं ले सकती। होशाओ से बोलता है कि तुम मुझसे गिफ्ट लेती हो तो मुझसे गिफ्ट क्यों नहीं ले सकती। तो लिंगशी से बोलती है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देता। तो होशाओ बोलता है कि ये नेचुरल है
कि मैं तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट दूं क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर वो उसे नेकलेस पहनाता है तो मिरर दिखाकर पूछता है कि क्या ये अच्छा नहीं लग रहा। लिंची खुश हो जाती है तो सोचती है कि ये रियल मुझे अपनी वाइफ मानता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो रेडी होती है तो नेकलेस पहन लेती है। शॉबी वहाँ आते हैं तो पूछते हैं कि क्या आप डैड के साथ डेट पर जा रही हैं। तो वो सब बताती है कि आज कंपनी का डिनर है। और शॉब वहाँ आते हैं तो बताता है कि कंपनी में कुछ काम है जो मैं डिनर में नहीं आ सकूंगा। और वो लिंची को नेकलेस पहने देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मुझे पसंद करने लगी। और वो उसे देखे जा रहा था तो लिंची से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो शॉब उसे किस करके चले जाते हैं। लिंची एम्बैरस होती है तो शॉबे से पूछती है कि क्या आप एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। तो लिंची से बोलती है कि तुम स्कूल चलो। और फिर हम देखते हैं कि लिंची डायरेक्टर और हॉकी के साथ राइटर से मिलने आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो रोशी से मिल रहा है तो आप लोग वेट करें। और रोशी बाहर आती है तो लिंची को देखकर सवाल करती है तो वहाँ से चली जाती है। तो राइटर उन लोगों को बोलता है कि मैंने पहले से डील कर ली तो आप लोगों को स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। डायरेक्टर आर्ग्यू करने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। मगर राइटर की बुरी नजर लिंची पर थी तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अकेले में आकर मुझसे बात करो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसा है और फिर हम लोग बात करेंगे। और उसे अपने साथ ले जाते हैं तो लिंची स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है। वो आदमी उसे बुली करने लगते हैं तो वो उसे हिट करती है मगर वो वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी रियल राइटर आता है तो वो दरवाजे को हिट करता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मेरा स्क्रिप्ट चोरी किया और बोलते हैं कि तुम बहुत से बुरे कामों में इन्वॉल्व हो। और वो लिंची को बचाकर साथ ले जाता है और वो लिंची को अपना नाम बताता है। तो लिंची से बोलती है कि मैंने पहले भी आपके नावल पढ़े हैं और आप तो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो राइटर बताते हैं कि कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो मेरा स्क्रिप्ट इसने चोरी कर लिया। और बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अपने सीरियल के लिए इन्वेस्ट करूं। तो लिंची से बोलती है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगी और आप बाकी का सीरियल लिखें। और उधर सॉन्ग और शाओ को बताता है कि रूशी ने मैडम का रोल छीन लिया और उन्हें और काम नहीं मिला। और बताते हैं कि राइटर ली ने उन्हें बुली किया। और शाओ ली की कंपनी जाता है तो उसकी बहुत पिटाई लगाता है। और जब वो घर आता है तो लिंची स्क्रिप्ट याद कर रही थी और वो यही समझ रहा था कि उसे काम नहीं मिला तो वो सैड हो रही है। तो होशाओ उसे रिलैक्स करने को बोलता है कि मुझे पता है कि रूशी ने तुम्हारा रोल ले लिया और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डायरेक्टर ढूंढूंगा और तुम्हें नया रोल मिलेगा। मगर लिंची उसे बताती है कि मुझे तो काम मिल गया। तो होशाओ से बोलता है कि फिर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और लिंची शूट के लिए रिमोट एरिया में जाती है तो वो दिन रात शूट करवा रही थी और वो लोग एक स्कूल में शूट कर रहे थे। एक दिन वो थक जाती है तो दीवार के साथ सर लगाती है तो सोने लगती है। होशाओ वहाँ आता है तो उसका सर अपने शोल्डर पर रखता है और लिंची समझ रही थी कि वहाँ हॉगी है तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ। होशाओ से बोलते हैं कि तुम जागो। वो उसे वहाँ देखती है तो शॉक रह जाती है और फिर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो होशाओ से बताते हैं कि इतने दिन से तुम घर नहीं आए तो हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम बहुत वीक हो गई हो तो बाहर जाकर मेरे साथ खाना खाओ। तो लिंची बोलती है कि अगर रिपोर्टर ने हमें साथ देख लिया तो फिर से हमारे बारे में लिखेंगे और बोलेंगे कि मैंने रोल लेने के लिए तुम्हारी सिफारिश हासिल की। मगर होशाओ जिद करने लगते हैं कि मैं खाना खाए बिना नहीं जाऊंगा। तो वो उसे बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो अपना शूट कंप्लीट करवाती है तो हॉगी को बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम डायरेक्टर को कुछ ना बताना। और वो होशाओ को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लाती है और बताती है कि रेस्टोरेंट चाहे छोटा है मगर ये सिस्टर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बोलती है कि पहली बार मैं यहाँ आई तो सिस्टर के तीनों बच्चे यहाँ खाना बना रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। वो उसे बताती है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ये तीनों बच्चों को अकेले पालती है मगर इसका रेस्टोरेंट ज्यादा नहीं चलता। और वो लेडी उनको ऑर्डर लाती है तो होशाओ खाना टेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि खाना तो बहुत टेस्टी है और उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी जगह पर उसे इतना अच्छा खाना मिलेगा। और जब वो बिल देने लगते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे देता है। लेडी हैरान होकर बोलती है कि इतना ज्यादा बिल नहीं बना। तो होशाओ से बोलते हैं कि मेरी वाइफ सीरियल कंप्लीट होने तक यहाँ रुकने वाली है तो ये 3 टाइम का खाना यहाँ से खाएगी। वो लोग चले जाते हैं तो वो लेडी हैरान हो रही थी कि इतने ज्यादा पैसे मैं तो 1 साल में भी नहीं कमाए। और वो लोग बाहर आते हैं तो लिंची और शॉ को देखे जा रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो लिंची उसे बोलती है कि मैंने पहली बार तुम्हें इतना कांड देखा और जब मैं पहली बार तुमसे मिली तो तुम इतने रूड थे कि मुझे लगता था कि कभी किसी से बात नहीं करोगे। तो होशाओ बोलता है कि क्या तुम उस टाइम की बात कर रही हो
जब शौबे पहली बार मुझे मिला और बोलते हैं कि हमें उसका थैंक्स बुलाना चाहिए कि उसने हमें मिलवाया। लिंगजू से बोलती है कि क्या तुम इस टाइम सिटी वापस जाओगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं। लिंगजू से बोलती है कि यहाँ तुम्हें कोई भी होटल नहीं मिलेगा और बोलती है कि जहाँ हम रुके हैं वो बहुत नॉर्मल सा होटल है। तो वो शाओ बोलते हैं कि हम लोग वहीं चलते हैं और वो लोग होटल जाते हैं तो रिसेप्शन पर कोई नहीं था। तो लिंगजू से बोलती है कि इतनी लेट यहाँ कोई नहीं आता तो शायद वो सोने चला गया। तो वो शाओ से बोलते हैं कि मुझे और रूम तो नहीं मिल सकता, तो हम लोग तुम्हारे रूम में चलते हैं। तभी डायरेक्टर बाहर आते हैं और वो क्योंकि नींद में था तो लिंगजू को पूछता है कि तुम इतनी लेट कहाँ गई, तो वो सब बोलती है कि मैं खाना खाने गई। वो वहाँ से चला जाते हैं तो वो शाओ गुस्सा करने लगते हैं कि तुम किसी को बताती क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अपने लवर की तरह मुझे छुपा रही हो। वो उसे अपने साथ रूम में लाती है तो अपने लिए बिस्तर नीचे लगाती है, मगर वो शाओ से बोलता है कि बेड पर तुम सोओगी। और मॉर्निंग में लिंगजी जागती है तो उसका फेस देखकर सोचती है कि ये बिल्कुल शौबे जैसा लग रहा है और वो लेट हो रही थी तो शूट के लिए चली जाती है। और दोपहर को खाना आता है तो हॉकी बुरे बुरे मुंह बनाने लगती है कि ये इतनी बुरी जगह है कि यहाँ एक जैसा खाना मिलता है और बोलती है कि ना हमें आइसक्रीम मिलती है और ना ही मिल्क टी मिलती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि तुम लोग बाहर आओ और वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ एक वैन थी जिसमें कॉफी, मिल्क टी और आइसक्रीम फ्री मिल रही थी। वो हैरान होकर पूछती है कि ये सब किसकी तरफ से, तो वो आदमी लिंगशी का नाम लेता है। डायरेक्टर से पूछता है कि हमें नहीं पता था कि तुम इतनी रिच हो, तो वो सोचती है कि ये सब होशाओ ने किया होगा। तो वो बोलती है कि मैं बाद में आपसे बात करूंगी और वो बाहर जाकर होशाओ को कॉल करती है और पूछती है कि क्या ये वैन तुमने अरेंज की, तो वो हाँ बोलता है। तो लिंगशी से पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ हो, तो होशाओ से बोलते है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और वो मुड़कर देखती है तो होशाओ से बोलते है कि मैं कॉम्प्लेक्स किसी काम से जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और रात को सब लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे तो हर कोई जानना चाहता था कि लिंगची की लाइफ में क्या हो रहा है और सब लोग मिले हुए थे तो वो लोग चीटिंग करते हैं। तो हर बार लिंगची की टर्न आती है और हर बार वो डेयर चूज करती तो उसे वाइन पीना पड़ती। तो वो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, तो डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं पते मिक्स करता हूँ। और पते एक बार फिर से मिक्स करता है तो एक बार फिर से लिंगची की टर्न आती है। तो वो लोग बोलते हैं कि बताओ कि तुम ट्रूथ चूज करोगे या फिर डेयर। वो फिर से डेयर चूज करती है। तो डायरेक्टर से बोलते हैं कि तुम किसी को नंबर मिलाओ और बोलो कि तुम लॉनली फील कर रही हो तो तुम्हें कॉपी दे। तो वो शौबे का नंबर मिलाती है और वो इतनी ड्रंक थी कि उसे पता नहीं चलता कि उसने होशाओ का नंबर मिलाया है और वो लोग उसे लाइंस लिख कर देते हैं। तो लिंगशी लाइंस पढ़ देती है। तो होशाओ से बोलते हैं कि क्या रियल में तुम मुझे मिस कर रही हो, तो वो हाँ बोलती है। हॉगी उसे उसके रूम में छोड़ आती है और वो सबको बताती है कि लिंगशी मैरिड है और उसका हस्बैंड और एक बेटा भी है। और मॉर्निंग में शौबे असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो डायरेक्टर और हॉगी उसे अंदर नहीं जानते थे और उधर लिंगशी जाती है तो अपना फोन देखकर सोचती है कि मैंने होशाओ को इतनी ज्यादा कॉल्स क्यों की और सोचती है कि मुझे रात को क्या हुआ था। तभी होशाओ वहाँ आते हैं तो वो से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे है, तो होशाओ से बोलते हैं कि तुमने कॉल करके मुझे बुलाया था। वो हैरान हो रही थी तो होशाओ उसका थैंक्स करते हैं कि तुमने और शौबे ने मुझे रियल घर वाली खुशी दी और बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर उससे पूछते हैं कि क्या रियल में तुम मुझसे शादी करोगी, तो लिंगशी हाँ बोलती है। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।